पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप जीते या ना जीते, लेकिन हमारी व्हील चेयर क्रिकेट टीम एशिया कप जीतकर पाकिस्तान वापस आ चुकी है। सेमीफाइनल में इंडिया को और फाइनल में श्रीलंका को हराकर एशिया कप अपने नाम कर लिया। व्हील चेयर एशिया कप के मुतल्लिक मजीद तफसीलात जानते हैं ऑलराउंडर अहमद यार से। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा अहमद भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप एशिया कप जीतकर पाकिस्तान के लिए लेकर आए हैं। बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका एशिया कप को लेकर? हाँ, एशिया कप को लेकर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और फिर वहाँ जाके जब हमारे मैचेस स्टार्ट हुए तो वहाँ पे सब हमारी टीम का जो मोराल था बहुत अप था। बस वो जो हमारा फर्स्ट मैच था श्रीलंका के अगेंस्ट, वो हम पहले हार गए थे, क्योंकि उसके बाद तो बस फिर प्रेशर आया टीम की तरफ से। तो ये क्या हो गया, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम उसने पार्टिसिपेट किया है श्रीलंका की टीम ने, और दफाई चैंपियन को उन्होंने पहले मैच में हरा दिया। तो फिर आगे वेदर का बहुत ज्यादा इशू चल रहा था, बारिशें बहुत ज्यादा हो रही थी। जो श्रीलंका के खिलाफ भी हमारा मैच हुआ था वो भी 5 ओवरों का हुआ था। तो फिर हमने क्या, ये आगे क्या होता है, अगर इस तरह वेदर चलता रहता है तो इस तरह तो हमें एक पॉइंट मिलता है तो हम बाहर होते हैं, इस तरह तो नहीं है, श्रीलंका टॉप कर जाएगा। तो फिर सबने दुआएं की, दुआओं के बाद वो मौसम वेदर ठीक हुआ। फर्स्ट मैच जैसे हमने बांग्लादेश को बहुत बुरे तरीके से हराया, फिर इस तरह नेपाल को हराया, फिर वो आपको पता है फिर जो हमारा टफ मैच है पूरे एशिया कप का, और सबकी उसी ऊपर नजरें थी दूसरी टीमों के भी, वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच था। अच्छा, इंडिया को आपने हराया फिर? हाँ जी, वो इंडिया को हमने हराया। वो बड़ा टफ मैच था क्योंकि हमारे पास 4 पॉइंट थे, इंडिया के पास थे 5 पॉइंट। अगर हम हारते हैं तो हम वैसे बाहर हो जाते हैं। 4 के साथ में 6 पॉइंट करने थे। तो अगर इंडिया ने उस फाइनल के लिए अगर अपनी जगह बनानी थी, बरकरार रखनी थी, अगर वो हारता भी था तो उसने रन रेट से हारना था। तो मैच हुआ जब हमने पहली इनिंग खेली, उस पहली इनिंग में हमने 242 रन टारगेट दिया और बोर्ड पे सेट किया। अच्छा, जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो पाकिस्तानी अवाम चाहती है कि भाई इंडिया को जो पाकिस्तानी टीम है ना वो मारे और जीत जाए किसी तरह। तो आपने ये पाकिस्तान की जो अवाम है उनकी ख्वाहिश पूरी की है। आपकी वहाँ पर क्या फीलिंग्स थी जब आप इंडिया को हरा रहे थे? हाँ, आपको पता है ये जो है इंडिया और पाकिस्तान की कोई भी कोई सी गेम हो तो वो वैसे ही मोराल अप हो जाते हैं, और बड़ी फीलिंग होती है कि कोई गेम खेले ना खेले और कोई टीम का हिस्सा हो या ना हो, इसमें हिस्सा जरूर होना चाहिए। बिल्कुल 11 साइड में जरूर पार्टिसिपेट होना चाहिए और इनके साथ लड़ें और इनको बताएं। अच्छा, नेपाल में ये एशिया कप हुआ, नेपाल की मेजबानी के हवाले से बताएं, उनकी किस तरह की मेजबानी थी? एशिया कप की जितनी मेजबानी थी ना, जो भी दूसरी टीमों की, वो सब पाकिस्तान ने नेपाल में की थी। वो इसलिए की थी क्योंकि ना इंडिया इधर आ सकता था ना हम इंडिया में जा सकते थे। फाइनल में आपने किस टीम को हराया और कितने रन से हराया? फाइनल में हमने श्रीलंका को हराया 103 रन से। अच्छा अहमद भाई, ये बताएं कि आप ऑलराउंडर हैं, तो आपने अब तक कितने रन्स बना लिए हैं, कितने मैचेस खेले हैं और कितनी विकेट्स लिए हैं? ओवरऑल देखा जाए तो मैंने काफ़ी मैचेस खेल लिए हैं और मेरे काफ़ी रन हैं। काफ़ी मैचों में मैं प्लेयर ऑफ द मैच भी रहा हूँ और ऑलराउंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा दे चुका हूँ मैं। अच्छा, अभी पाकिस्तानी दूसरी जो क्रिकेट टीम है, हमारा वर्ल्ड कप चल रहा है और इंडिया में हमारी टीम मौजूद है, वर्ल्ड कप खेल रही है, तो उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि यार परफॉर्मेंस को ज़रा बेहतर करो और वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश करो? हार जीत तो एक गेम का हिस्सा होता है, कि बस ये कहते हैं अपनी तरफ से आप अपना 100% दें और प्रेशर ना लें और बस गेम को गेम समझ के खेलें, तो यकीनन आपको कामयाबियां मिलेंगी। अच्छा, आपका क्रिकेट में आइडियल कौन है? मेरा क्रिकेट में आइडियल सईद अनवर। और बॉलिंग में आपका आइडियल कौन है? बॉलिंग में मैं मोहम्मद आमिर को लाइक करता था। अच्छा, ये बताएं कि जब एशिया कप जीतकर आप वापस आ रहे थे तो एयरपोर्ट पर आपका पाकिस्तान की तरफ से किस तरह का इस्तकबाल किया गया? फ्लाइट हमारी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। हम सुबह 4 बजे पाकिस्तान कराची आए, तो फिर जब हम अपने शहरों में इलाकों में पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया। दूसरे में जैसे मैं अपने घर आया, मेरी अपनी फैमिली ने बहुत ज़्यादा इस्तकबाल किया फूलों से, जिस तरह जितना वो कर सकते थे। अच्छा, ये बताएं कि क्योंकि जो सारी टीम होती है वो व्हील चेयर्स पर होती हैं, तो आपको ट्रैवल में यहाँ से जब आप दूसरे मुल्क जाते हैं तो बहुत सारे मसले मसाइल होते होंगे, उन फिर कैसे मैनेज करते हैं उनको? स्पोर्ट्समैन तो जब बन जाता तो उसके लिए तो फिर मसले मसाइल तो कोई नहीं है ना। तो फिर जगह अगर हम अपने मसले मसाइल लेके बैठ जाएं तो फिर तो हमें कोई भी ऑन नहीं करेगा ना। जो कुछ करना है हमने खुद करना है। जब यहाँ तक खेल सकते हैं तो आगे भी जाके खेल सकते हैं, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। अच्छा, आपने एशिया कप जीता है, अब ये बताएं कि वहाँ पर जो आपकी हौसला अफजाई के लिए आपको प्राइज मिले हैं उनके हवाले से क्या कहते हैं, खुश हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल खुश हैं। बहुत अच्छा हुआ है। बकाया अभी पीसीबी के साथ मामला चल रहे हैं। अल्लाह करे कि उधर से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए
है। अहमद भाई, आप इधर निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में कोई जॉब भी करते हैं? हाँ जी, मैं निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में जॉब भी करता हूँ, रिसेप्शन पर होता हूँ मैं। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा बताएं हमें कि किस तरह मैनेज करते हैं। आप रिसेप्शनिस्ट की जॉब भी कर रहे हैं और क्रिकेट की टीम में भी हैं, तो फिर किस तरह मैनेज करते हैं? देखिए, स्पोर्ट्स तो ठीक है, वो तो हम खेलते रहते हैं, तो उसके अलावा पीछे घर में बच्चे वगैरह हैं, ये भी ज़रूरी है, जॉब भी ज़रूरी होती है, क्योंकि एक सेटअप, एक सर्कल चलाना होता है, तो उसके लिए फिर ये दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं। अच्छा, जो व्हील चेयर क्रिकेट टीम के मैचेस हैं वो किस तरह होते हैं? वर्ल्ड कप कितनी देर बाद होता है? साल में कितने मैचेस होते हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर? ये एशिया कप जो हमारा इस दफ़ा हुआ है ना, ये 4 साल बाद हुआ है। पिछला 2019 में हुआ था, वो भी पाकिस्तान ने विन किया था। 2023 में ये भी पाकिस्तान ने विन किया है। अच्छा, आप इस कामयाबी पर लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, मैं यही पैगाम दूंगा कि जो अपने आप को बिल्कुल डिसाइड कर देते हैं और बिल्कुल वो कह देते हैं कि हम तो फारिग हो गए हैं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कि इंसान जो चीज़ें आपके दिमाग से चलती हैं, जब आप अगर आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग है, अगर आप में अपनी विल पावर है, तो आप बहुत चीज़ें अचीव कर सकते हैं। जी नाज़रीन, व्हील चेयर क्रिकेट टीम पाकिस्तान के लिए एशिया कप जीतकर वापस आ चुकी है। आप इनकी हौसला अफजाई करने के लिए क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्रार हुसैन को इजाज़त दें। देखते रहिए हमारा मुल्तान, अल्लाह निगहबान।